आसिफ मुनीर करप्ट है। आसिफ मुनीर की बहन रातों रात सीईओ बन जाती है। आसिफ मुनीर की बहन रातों रात सीईओ बन जाती है। कैसे? आसिफ मुनीर पे 80 नहीं, आप ही दीजिएगा, स्पेसिफिक सवाल है ताकि आप इधर उधर घुमा ना सकें। हामिद खान साहब, 90 करोड़ की रंगदारी, आपका आर्मी जनरल रंगदार है। बात हो रही है आपका आर्मी जनरल रंगदार है। के हवाले से आपको एक बात बता, आपका पूर्व आर्मी जनरल दुबई में मॉल में शॉपिंग करता है। आपका पूर्व प्राइम मिनिस्टर लंदन में रह के, आप मेरे आर्मी जनरल, बोलिए खान साहब, बोलिए। आप मेरी अगली बात सुन लें, पूरी बात सुनाइए। अगली बात सुन लीजिए, सुनाइए जी। पूरी बात ये है, सुनाइए। आपको खोल के रख दिया, आपके सारे पहलगाम का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोल के रख दिया है। सलामती कौंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी नाकामी ने खोल के रख दिया है। कोई नहीं आपको कैसे जलील कर दिया है। केड़ा टाइम्स को दर्जा दे रहे हो टू गिव जजमेंट। उसके बाद ये आपका आईक्यू है। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? मोदी सरकार खुद कह रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान आप एक कर लेते हैं। एक अमेरिकन मेजर, तू बोल मेजर कहना भी होना है। बात सुन ले, एक सेकंड मेजर साहब, आप मेरी बात सुन लें। आई हैव रिस्पेक्ट। नहीं, हामिद खान साहब, आप पूरा बोलिए। अजय जी आ रहा हूं। हामिद खान साहब, आप कह रहे हो कोई मीडिया, कौन सा मीडिया? नहीं, डिटेल में बात ऐश्वर्या, कौन सा मीडिया क्या कह रहे हैं? तो उसी दिन शुरू हो गई। ऐश्वर्या, आपकी नाकामी उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन सलामती काउंसिल में आप नाकाम। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया कि ये सारा पहलगाम ड्रामा है और मोदी ने अपनी नाकामी और पॉपुलैरिटी छुपाने के लिए ये जो आज की वीडियो आई है। उसके बाद आपके अपने एमपीज, आपके अपने अखबारात, आपकी अपनी जनता आपसे पूछ रही है, आपकी जनता पूछ रही है कि ये मोदी को ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। उसके बाद जो कश्मीरियों के साथ अब आपने शुरू कर दिया है, इस पे पूरी दुनिया आपको कश्मीरियों के जेनोसाइड पे मुजरिम करार दे रही है। उसके बाद आप कहते हैं जनरल्स की बात, तो जनरल्स की भी बात सुन लें। आपके अपने एक एक करके नहीं, जनरल पे मत जाइए, जनरल पे मत जाइए। मूव आउट ऑफ दिस वीडियो, अदर वीडियो। नहीं, वेट ऑन जनरल पे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट। हामिद खान साहब वेट, हामिद खान साहब वेट। आपने कुछ बोला, मेरे साथ बीजेपी के बहुत सीनियर नेता अजय आलोक जी, वो कुछ बोल रहे हैं। अजय जी वो कह रहे हैं भाई इन्होंने कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स का देख लिया, मैं देख रहा हूं क्या, और वो कह रहे हैं कि भैया ये सब ऐसे ही है, ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट, मेरी कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जैसे देश कभी मानेगा। ये तो आतंकवाद पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसको बड़ा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं दुनिया में कि जा बेटा खेल। चाहे 9/11 हो या फिर 26/11 हो, परपेट्रेटर्स कहां थे, उसके आतंकवादी कहां थे? पाकिस्तान में। बनाते यही हैं। इनकी आर्मी फौजी नहीं बनाती है, आतंकवादी बनाती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी। अजय आलोक जी, हामिद खान साहब। अजय जी देखिए ऐश्वर्या जी, पहले होता तो बोलता कि मेरे पाकिस्तान के भाई साहब जो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी जहालत वाली बात इन्होंने की है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देके तो अभी 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स से लिखा था, पहलगाम अटैक कैरिड बाय मिलिटेंट्स। उस पर और किसी ने नहीं, अमेरिकी सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को करेक्ट किया, कहा कि नॉट मिलिटेंट्स, दे आर टेररिस्ट, ऐसे काट के। ठीक है, तो जहालत वाली बात बैठ के कम से कम इंडियन चैनल पे मत कीजिएगा। पाकिस्तान, इसके लिए आपको मुबारक हो। पहली बात कि मुझे तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि डिस्कशन करने लायक नहीं है। इतने नीच सही घटिया विचार से भरे हुए हैं आप लोग। धर्म देख के पूछने वाले और मारने वाले। अरे हिम्मत नहीं है सामने से लड़ने की ना। 3 दिन औकात है हमारे सामने लड़ने की, 3 दिन 72 घंटे टिकोगे हमारे सामने। एक बार जान जाइए आप लोग। आपके एक जनरल कहा था ना, जनरल जियाउल हक ने, विल गिव इंडिया 1000 cuts फॉर ब्लीडिंग। हम कसाईयों की तरह ज़िब्बा नहीं करेंगे। जनरल ने आसिफ मुनीर विजुअल्स, आसिफ मुनीर था ना, अजय आलोक जी बार में काटा था। आज इनके जनरल आसिफ मुनीर विजुअल्स कह रहे हैं हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। बोलते हुए शर्म नहीं आती। इन्होंने पाकिस्तान में कब्रिस्तान पे मॉल बनाई हुई है। उसके कागज है मेरे पास। जिस रंगबाज आर्मी जनरल, सुनिए हामिद खान साहब, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन नाउ, आई गिव यू टाइम। जिस पाकिस्तानी रंगबाज आर्मी जनरल आसिफ मुनीर ने ये बोला है हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे, उसने पाकिस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 कब्रिस्तानों में, एक में मॉल बनाया है, एक में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है और एक में शॉपिंग आर्केड है। अजय आलोक जी, कैन यू अंडरस्टैंड दैट मेजर तूर? अजय आलोक,
अजय जी, तो गीदड़ भपकियां देते हैं, गीदड़ भपकी देने से क्या फर्क पड़ता है? उसको कटोरा चाहिए अपने हाथ में, उसको कू करना है, उसको शहबाज शरीफ को हटाना है, शहबाज शरीफ को कू लेके वो जाएगा, पैसा लेगा, अमेरिका में रैंच लेगा, लंदन में नवाज शरीफ के बगल वाला केंसिंगटन गार्डन वाला घर लेगा। फैक्ट बस इतना है। ये गीदड़ भपकी नहीं है। आप बात समझिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर उसका पंजाब प्रांत है, और इस पंजाब प्रांत से हर कोई नफरत करता है, क्योंकि फौज में भी इन्हीं की डोमिनेंस है और सत्ता में भी यही रहना चाहते हैं। और इस पंजाब से सारे नफरत करते हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे सिंध हो। इनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की हालत हो रही है, ये हमसे 48 घंटे से 72 घंटे जंग में नहीं टिक पाएंगे, और पाकिस्तान नाम की चिड़िया इस दुनिया में नहीं रहेगी। जो मैं कह रहा हूं ना कि 71 बार काटा है, अब दोबारा इनको काटने का समय आ चुका है। और ये इस तरह से बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तानों को कब्रिस्तान बना देंगे। अरे अपनी कब्र ढूंढो, जमीन नहीं मिलेगी। ओसामा बिन लादेन की तरह समुद्र में जाना पड़ेगा। जो जिनके जैसे मंसूबे हैं ना, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी कब्र के लिए। इसलिए संभाल के बोलिए अपने आसिफ मुनीर को बोलने के लिए। शिया है ना, इसलिए आग लग रही है, इसलिए इस्तीफा की मांग उठ रही है। क्यों? सच्चाई यही है ना, बताइए। तो हालत खराब हो जाती है मेजर तूर। नहीं, हामिद खान साहब आ रहा, ऑडियो आप रखें। हामिद खान साहब प्लीज वेट, बोलिए क्या? आज की तारीख में नहीं, मेजर तूर आ रहा हूं। क्या खान साहब बोलिए, क्या बनाया? चीज बताना चाहता हूं। क्या कहना है खान साहब? दुनिया कह रही है, इंडिया क्या कह रही है? आपको प्रूफ चाहिए? मेजर तूर एक सेकंड। हामिद खान प्रूफ चाहिए? हामिद खान प्रूफ चाहिए? प्रूफ है मेरे मुकीम अहमद प्रूफ चाहिए? ब्रिगेडियर वकार खान साहब प्रूफ चाहिए? चैलेंज, गेट द प्रूफ ऑन एयर शर्मा। मैं प्रूफ बेच, नहीं, प्रूफ मत भेजिए आप। मुझे इसका प्रूफ नहीं चाहिए आपसे कि आपके आर्मी चीफ ने कितनी भीख ली अमेरिका से। मैं आपको दिखाता हूं, ये आतंकवादी प्रूफ देखिए आप। कैन हैव द पासपोर्ट विजुअल्स ऑन एयर शर्मा। आप विजुअल देखो। ये देखो, हामिद खान साहब चुप, खान साहब ऑडियो डाउन। मेजर तूर ऑन है, मेजर तूर मेरे को हटा। और ध्यान से देखिए, और आप कह रहे हैं, आप मतलब एक जायज सी बात है, अगर ये इलाका हिंदुस्तान में 100 से 130 किलोमीटर अंदर है, तो हम वहां पे अपनी फौजों को क्यों तैनात करेंगे? यूज योर ब्रेन्स। दैट वाज द सेफेस्ट प्लेस वी हैड। सबसे सुरक्षित जगह थी टूरिस्ट के लिए। अब वहां पे भी आपने अपने कैंसर से भरे पड़े आतंकवादियों को पहुंचाया। आईएसआई का काम क्या है? ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर को पैसे खिला के भीतर से भीतर पहुंचाया जाए, इन्फिल्ट्रेट करा के। देखें, आप जिस तरीके से हंस रहे हैं, यू आर नॉट अ रीजनेबल मैन। देखें हामिद जी, जिस तरीके से आप हरकतें कर रहे हैं, मैं शाहिद अफरीदी, मतलब शाहिद अफरीदी के सोच में हैरान हूं कि एक अनपढ़ गवार बंदा भी उससे ढंग की सोच रखता है। मतलब दानिश कनेरिया वो खुद मतलब कीचड़ उछाल रहा है, बोल रहा है कि शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया को बोला कि इस्लाम अपना ले, तब मैं तेरे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। ये तो पूरी औकात है पूरे पाकिस्तान की आवाम की। और जहां तक पाकिस्तान की आवाम की बात है, मैं बताता हूं, जब इंडिया हमला करेगा, हमसे ज्यादा पीटीआई की आवाम जो है, पीटीआई पार्टी, वो हमला करेगी आपके मिलिट्री कंटूनमेंट पे। कैन आई हैव ब्रिगेडियर? कैन आई हैव ब्रिगेडियर ऑन द अदर साइड? कैन आई हैव ब्रिगेडियर वकार खान साहब? जो इमरान कैन आई हैव ब्रिगेडियर वकार खान साहब? विजुअल चेंज। आपको पता नहीं है आपके अंदरूनी हालात मेजर तूर, कितने काम डाउन प्लीज, बुरे हो चुके हैं। मेजर आ रहा हूं, ब्रिगेडियर ऑन द अदर साइड। देखो, इनका जो मोस्ट वनरेबल बेस है और जो जगलवर, जो इनकी जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो इनका है ब्रिगेडियर साहब, आपका ब्रिगेडियर वकार खान साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ पाकिस्तान से, वो है इनका कराची बेस। स्कार्दू बेस भी है, लेकिन जो इनकी कराची बेस है, पता है मेजर तूर, सिर्फ एक चीज करनी पड़ी थी। हमने सिर्फ अपना आईएनएस विक्रांत मूव किया था, सिर्फ आईएनएस विक्रांत मूव किया, और इनकी जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी थी, इन्होंने आनन फानन में, जिसे मैं शब्द नहीं यूज करना चाहता, लेकिन इनकी हालत खराब हो गई। आईएनएस विक्रांत मूव किया अरेबियन सी में, ये इन्होंने कराची बेस में जितना भी इनकी ऑपरेशनल मूवमेंट था, वो सारा एक्सपोज कर दिया। हमारे पास इनका सारा
मूव हुआ आईएनएस विक्रांत सिर्फ, और इनको लगा कि भारत करने वाला है, भागो। जितना इनका ऑपरेशनल मूवमेंट था सब कर दिया। स्कार्दू बेस में पीएएफ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो इनकी एजीटी स्क्वाड्रन है, एजीटी स्क्वाड्रन, ये जो नूर खां बेस से ये पीएफ बेस कादरी में स्कार्दू 18 फाइटर जेट्स JF-17s और F-16s, और ये जो हम JF-17s और F-16s बोल रहे हैं, ये हामिद खान साहब को पता है नहीं पता रोहित, लेकिन हम बता देते हैं मेजर तूर कि अमेरिका ने भी और चाइना ने भी कैटेगोरिकली इसी शर्त पे दिए हैं ब्रिगेडियर, एंड आई एम श्योर सर, ब्रिगेडियर साहब आपको मालूम होगा दर्शकों कि अमेरिका ने कहा है F-16s को आप फ्रंट पे यूज नहीं करेंगे, F-16s विल नॉट बी यूज फॉर अटैक,